हम लोग लास्ट डे ये चैप्टर स्टार्ट किए थे और कुछ इसका फंडामेंटल सीखे थे। फंडामेंटल इन द सेंस कुछ बेसिक बातें। बेसिक जब तक हम लोग किसी चैप्टर का नहीं समझते हैं तब तक हम लोग उस चैप्टर के सम्स में अगर जाएं भी तो वो चीज़ पूरी क्लियर नहीं होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो लास्ट डे जो लोग नहीं आए थे उनके मन में थोड़ा डाउट तो होएगा ही जब सम्स में आएंगे तो कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर वो पुराना वाला क्लास देख लें, चीज़ों को नोट कर लें, पढ़ लें, समझ लें, कोई डाउट आए तो पूछ लें, अगर ये सारी चीज़ों को क्लियर करके आप फिर सम्स में आओगे तो आपकी कंफ्यूजन कम से कम होगी। ठीक है। अभी अगर मान लो आप लास्ट क्लास नहीं थे तो भी कोई बात नहीं है। मैं लास्ट क्लास की जो भी चीज़ों को डिस्कस किया था, खास करके उन पॉइंट्स को जिसको ज़रूरी लगेगा सम्स को करने के लिए, वो मैं सम्स को करते करते भी एक बार रिपीट करता रहूँगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जैसे मान लो आप लास्ट क्लास आए थे, आपको थोड़ी बात समझ आई थी, या आप लास्ट क्लास नहीं आए थे, आपको कुछ भी याद नहीं, तो आप अगर फोकस करके बातों को सुनेंगे तो भी आपकी थोड़ी चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि सम्स को करने के समय में मैं वो सारे पॉइंट्स रिपीट करता रहूँगा कि ये सारी बातें फंडामेंटल में थी, ये सारी बातें सम्स करने के लिए हम लोगों को याद में रखनी पड़ती हैं। ठीक है। सम्स आपके सामने है, एक बार देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये 2012 कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। 2012 साल में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या है एक बार हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका किस तरह से किया गया है। ठीक है। सबसे पहला लाइन मेंशन कर रहा है, देखोगे आप, From the following receipts and payment account of Evergreen Club for the year ended 31st March 2015 and additional information, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and a balance sheet as on the same date। ठीक है। सम्स के पहले लाइन में बता दिया कि ये एवरग्रीन क्लब का आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। इसमें कुछ अदर डेटा भी है, इसको देखकर समझकर आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ उसी दिन 31 मार्च 2015 को एक बैलेंस शीट भी बनानी है। हम लोग जब ये चैप्टर लास्ट डे पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि इस चैप्टर में 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। तो 2 चीज पूछा है, 2 अपने को करना होगा। अब देखिएगा रिसिप्ट साइड में क्या क्या दिया है। रिसिप्ट जो दिया रहता है ना उसको हम लोग लिखते हैं इनकम के तरफ। ये बहुत बेसिक बात है, ये आपके दिमाग में एटलीस्ट होगा कि रिसिप्ट में जो बातें लिखी है ये हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनकम के तरफ। और पेमेंट में जो बात लिखी हुई है वो हम लोग दिखाएंगे किस तरफ, एक्सपेंडिचर की तरफ। ठीक है। लेकिन एक बात और आप लोगों को याद दिलाऊं, हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखे थे, 11 पॉइंट लिखे थे। उसमें एक पॉइंट था कि हमने यहाँ पर क्या कहा कि पेमेंट वाला जो हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में, रिसिप्ट वाला जो है वो हम दिखाएंगे इनकम में। लेकिन अपने एक पॉइंट और लिखे थे कि जब दिखाने का बात आएगा कोई भी एक्सपेंस या इनकम, तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू आइटम ही दिखाते हैं। और रिवेन्यू आइटम का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाए वो हमारा रिवेन्यू आइटम होता है, और वही आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। ठीक है। किसी भी तरीके का कैपिटल नेचर का आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। अब कैपिटल नेचर का आइटम क्या होता है, जब ये प्रश्न उठा तो उसके लिए भी आपको पॉइंट लिख पाया गया था कि किसी भी इनकम या एक्सपेंस का बेनिफिट अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैपिटल नेचर का आइटम है। और कैपिटल नेचर के आइटम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं। ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही ये आपको आइटम पढ़ने होंगे। अब रिसिप्ट साइड में देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग कैश इन हैंड एंड बैंक। इसके बारे में भी आपको याद दिलाऊं, 11 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ये भी था कि ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट शोन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं दिखाएंगे। इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का मतलब सिंपली क्या होता है, चंदा कलेक्ट करना। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। इंट्रेंस फीस है। इंट्रेंस फीस के बारे में भी हमने एक पॉइंट लिखवाया था, शायद किसी को याद हो।
हमने कहा था एंट्रेंस फीस के बारे में आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। अगर वो लिखा रहेगा कि ये रिवेन्यू नेचर का है तो आपको दिखाना है, अगर वो लिखा रहेगा कि ये कैपिटल नेचर का है तो आपको नहीं दिखाना है। ठीक है। अच्छा, बार बार जो हम ये बोल रहे हैं कि कैपिटल नेचर का आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, कैपिटल नेचर का आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, तो मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर कैपिटल नेचर का आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते तो वो आइटम फिर जाएगा कहाँ, समझ रहे हैं। तो उसके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि वो आइटम छोड़ दिया जाएगा। अगर हम लोगों को बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है तो जितना भी कैपिटल नेचर का आइटम बचता है वो सारा का सारा आइटम बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के बाद एंट्रेंस फीस दिया था, एंट्रेंस फीस के बाद दिया प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कंसर्न, मतलब ये क्लब जो है वो खेल कूद का क्लब है तो उसके प्रोग्राम से कुछ कलेक्शन आया है, वो भी हमारा इनकम है। पेमेंट साइड में देखो, सेक्रेटरी का सैलरी दिया है, खर्चा है, और क्या है, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस है, चैरिटी जो है एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एंड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, अपकीप ऑफ लैंड एक्सपेंस है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में एक बात सुन लीजिएगा आप लोग, जैसे जब हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं ना तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग अब इसको लंबे समय तक चलाएंगे, मतलब 1 साल से ज़्यादा, और जैसे ही 1 साल से ज़्यादा का बात आया आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कैपिटल नेचर का आइटम है, समझ रहे हैं। लेकिन सम्स को केयरफुली लास्ट तक पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने खरीदा है उसको 1 ही साल में यूज़ करके ख़त्म कर दिया, तब वो आपका कैपिटल नेचर का नहीं होगा, तब वो आपका रिवेन्यू नेचर का होगा। और जो रिवेन्यू नेचर का अगर ये हुआ तो फिर हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। आगे देखो, टेलीफोन एक्सपेंस है, खर्च दिया हुआ है, और क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड बैंक, तो ये क्लोजिंग कैश इन हैंड और बैंक जो है वो भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते नहीं हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। 11 पॉइंट इसके ऊपर लिखवाया था मैंने, वो बात आपके दिमाग में रहेगा, आइटम तुम क्लियरली करते चले जाओगे कि कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना। सेकेंड पेज में आओगे तो तुमको कुछ बैलेंस मिलेगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, दिख रहा है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस में एक बैलेंस जो है वो डेट वहां पर मिस्टेक है भाई, 31/3/2014 होगा और एक 31/3/2015 होगा, समझ रहे हो। 11/12 ऊपर लिख दिया ना, 11/12 के जगह पर 14/15 होगा, समझ रहे हैं। तो 14 जो है वो हम लोगों का प्रीवियस ईयर हो गया लास्ट, और 15 जो है वो हम लोग का करंट ईयर है। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो दिया है वो देखना। पहले लिखा है एरियर सब्सक्रिप्शन, तो एरियर का मीनिंग आप लोगों को पता होगा शायद। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, या इसको हम लोग अगर सिंपल हिंदी में बोले तो बाकी होना। एरियर का मतलब क्या है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग। अब ये एरियर सब्सक्रिप्शन 2 दिया है मेरा, एक लास्ट ईयर का है देख रहे हो 4000, और एक करंट ईयर का है देख रहे हो कितना 2000, दिखा। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हम लोगों का पिछले साल एडवांस पाए थे 1000, और इस साल एडवांस पाए हैं कितने का, 800 का। इसके बाद फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस 2000 और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है 1800। लैंड है, पिछले साल का बैलेंस 20000 और इस साल का 20000, माने इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नीचे और एक लाइन दी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज बीन चार्ज एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन हम लोग फर्नीचर के ऊपर चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से। इंट्रेंस फीस रिसीव शैल बी कैपिटलाइज्ड, ये लाइन को देख रहे हो आप, अंडरलाइन कर सकते हैं इस बात को दिमाग में, कि वो साफ साफ बोल दिया कि इंट्रेंस फीस जो रिसीव हुआ है उसको हमको क्या करना है, कैपिटलाइज, मतलब आपको इसको कैपिटल नेचर का मानना है। अब जैसे वो बोल दिया कि ये कैपिटल नेचर का है, हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे नहीं, ठीक है। कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और उसके बाद एक लास्ट में और एक लाइन मेंशन कर दिया, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2015 वेयर यूजलेस एंड टू बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। मतलब हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा था
तो उस समय मैंने क्या आपको बताया कि जब भी हम लोग कोई स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं हम लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग लंबे समय तक चलाएंगे, लेकिन लास्ट लाइन वो मेंशन कर दिया कि 31 मार्च आते आते जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा गया था सब यूजलेस हो गया, मतलब हमने उसको यूज करके खत्म कर दिया पूरा का पूरा। तो अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को भी 1 साल में यूज करके खत्म कर दिया तो वो भी आपका 1 साल के अंदर का आइटम हो गया, मतलब रिवेन्यू नेचर का हो गया। और जब रिवेन्यू नेचर का हो गया तो वो भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, ये हमने पूरा सम्स आपको पढ़कर बताया कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई थी। अब हम लोग एक बार देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, देखो अब बोर्ड पर देखिएगा 2012 का क्वेश्चन है। ऊपर का एक हेडिंग दे दिया इन द बुक्स ऑफ एवरग्रीन लिमिटेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, दिख रहा है। फॉर द ईयर इन डेट दे दिए 31 मार्च 2015। डेट जो भी रहेगा सम्स में वो आपको दे देना है। सबसे पहले आप इधर का देखो, इसमें ज्यादा डाउट होता है लोगों को। हाँ, इनकम वाला साइड, इनकम वाला साइड सबसे पहले देखिएगा। इसमें कुछ बातें हैं जिसमें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सोचना पड़ता है। सबसे पहले इनकम में हम लिए सब्सक्रिप्शन। मेरे इनकम में 4-5 आइटम था जिसमें मैंने कहा 1-2 आपको लेना नहीं है। रिसिप्ट साइड में क्या क्या आइटम था, एक ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस था, एंट्रेंस फीस था, वो लेना नहीं है, और बाकी जो इनकम लेना है वो ले रहे हैं। सबसे पहले लिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप देखोगे सम्स में दिया हुआ है 40,000 रिसिप्ट साइड में, दिखा, फिगर देखते रहिएगा। इसके बाद एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था लास्ट में। एडजस्टमेंट क्या दिया था कि सब्सक्रिप्शन हमारा कुछ एरियर है। एरियर का मतलब हमने बताया आपको बाकी होना, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एक रूल है जो आपको बताया गया जब इसके पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जितने भी करंट ईयर के आइटम होंगे, मतलब इस साल के, वो आपको ऐड करके चलने हैं, और जितने भी लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के आइटम होंगे, मतलब पिछले साल के और अगले साल के, वो आपको एडजस्टमेंट में लेस करके चलना है। ठीक है, तुम्हारा ईयर कौन सा है एक बार देखना है यहाँ पर। अगर हमारा अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2014 से, तो 31 मार्च 2015 ये हमारा करंट ईयर चल रहा है। ठीक है, अगर इस डेट में कोई भी बैलेंस आपको मिले तो आप बोलोगे कि ये लास्ट ईयर का बैलेंस होगा, समझ रहे हैं। और इस डेट में आपको कोई बैलेंस मिले तो आप बोलोगे कि वो मेरा करंट ईयर का बैलेंस होगा। फिर से बोल दे रहे हैं, इस डेट में आपको जो भी बैलेंस दिखे वो आपका कब का बैलेंस होगा, लास्ट ईयर का। और इस डेट में जो भी बैलेंस आपको दिखे वो बैलेंस आपका कब का होगा, करंट ईयर का। ठीक है, रूल ये बोलता है कि करंट ईयर की चीजें आपको ऐड करके चलनी है और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर की चीजें आपको लेस करके चलनी है। तो जरा एरियर सब्सक्रिप्शन एक बार देखना जाके। एरियर सब्सक्रिप्शन में पिछले साल के बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 4,000 दिखा, और इस साल के बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 2,000 दिख रहा है। तो जो इस साल का बैलेंस है वो हमको ऐड करना है और जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो हमको लेस करना है, और मैंने वही किया है। देखिए, ऐड एरियर फॉर करेंट ईयर 2000 दिख रहा है और लेस एरियर फॉर लास्ट ईयर 4,000। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक और एडजस्टमेंट है तो वो भी क्लियर करना पड़ेगा। जस्ट उसके बाद वाला लाइन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है। ओपनिंग पिछले साल के डेट में कितना दिया है, 1,000। आपके मन में आएगा कि ये पिछले साल के डेट में है तो लास्ट ईयर का होगा, नहीं। एडवांस जो होता है वो हमेशा आगे की तरफ का होता है। तो जो पिछले साल के डेट में एडवांस दिया गया है वो किस साल का होगा, इस साल का। और जो इस साल के क्लोजिंग डेट में एडवांस दिया हुआ है वो कब का होगा, नेक्स्ट ईयर का। समझ रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर के बैलेंस में दिया है ना एडवांस, वो किस साल का है, इस साल का। इसलिए देखोगे ऐड किया एडवांस फॉर करंट ईयर 1,000, ये फिगर पिछले साल के बैलेंस में है। देखो, देखा, सिर्फ डेट देखकर नहीं सोचना है, स्टेटमेंट भी समझना है। डेट तो पिछले साल का है
लेकिन वहां पर वर्ड क्या लिखा है, एडवांस। तो जब वो एडवांस दिया होगा पिछले साल तो वो किस साल का होगा, इस साल का, इसलिए ये ऐड किए हैं। और जो इस साल एडवांस दिया गया है क्लोजिंग डेट में, वो कब का एडवांस होगा, नेक्स्ट ईयर का, इसलिए उसको क्या किया गया, लेस किया गया। देखा। अब इन सबको ऐड और लेस करके बाहर नेट फिगर दिखाएं, कितना आया, 40 और 2 42 और 1 43 43 में आप 4000 माइनस कर दोगे तो आएगा 39, और 39 में 800 माइनस करोगे तो आ जाएगा 38,200। क्लियर है। ये एक सिंपल एडजस्टमेंट है, ध्यान में रखना कि कोई भी आइटम में अगर लास्ट ईयर का दिखे लेस करना है, करंट ईयर का दिखे ऐड करना है, और नेक्स्ट ईयर का दिखे लेस करना है। ठीक है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन में नहीं, किसी भी आइटम में ये चीज दे सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा एक इनकम लिख लिया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये रिसिप्ट में दिया था। और तीसरा एक इनकम लिख लिया, प्रोसीड्स फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड कंसर्न, खेलकूद के प्रोसेस से हम लोगों के पास इनकम आया है, कितने का, 6000 का। ये टोटल हो गया हमारा इनकम। अब पेमेंट साइड में आ जाइए, जितना आइटम पेमेंट में दिया था वो सब मेरा खर्च है, तो एक्सपेंसेस में एक के बाद एक दिखाना शुरू किए। क्या क्या दिखाएं देखिए, सेक्रेटरी सैलरी था 8000, सैलरी टू स्टाफ है 12000, चैरिटी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एक्सपेंसेस, रेट्स एंड टैक्सेस, अपकीप ऑफ लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ये लाइन को मैंने 2 बार बोला है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम बोला है ना, कि 1 साल के अंदर ही अगर सारा चीज हम लोग यूज कर लिए तो हमारा रिवेन्यू हो गया, और रिवेन्यू हो गया तो यहाँ दिखा दिए कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल पूरा यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक लिखे हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, और सम्स के लास्ट में एकदम सेकेंड पेज में मेंशन क्या किया था कि फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है 10%। तो वो भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन 1 साल का आइटम होता है, इसलिए हम लोग क्या किए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोलकर, फर्नीचर स्टार्टिंग में 2000 का था, उसके ऊपर 10% दिखा दिए, कितना आ गया, 200 रुपया। ठीक है, अब सारा इनकम और एक्सपेंस दिखाने के बाद आपको करना है इसका टोटल, और टोटल करके देखना है कि किस साइड आपको बैलेंस मिल रहा है। देखो इस साइड ज्यादा लग रहा है हमको, तो इस साइड का ऐड करेंगे हम लोग, 6 6 12 38 और 12 हो जाता है 50,200। कैलकुलेटर है तो चेक कीजिएगा, 50,200 में ये सारा माइनस करना है, 50,200 में ये सारा माइनस करना है, और माइनस करके जो भी बचता है डेबिट साइड में उसको लिखा जाता है सरप्लस। कितना आया, तुम तो इसको जोड़ दिए ना, 44,400, तो उस 44,400 को इसमें से माइनस करो 50,200 में, तो कितना आएगा बैलेंस, 5,800। 44,400 है ना, 44,400 यहाँ 50,200 है, समझे, तो 5,800 होगा, है ना। 5,800 जो यहाँ बच रहा है, ऐसे तुम लोग इतना जोड़ जाड़ बेकार करते हो, सिंपली बोले कि ये जो जोड़कर लिखे ना उसमें से ये सब माइनस करते हुए चले जाइए, आपको एक बैलेंस मिल जाएगा, वो आप यहाँ लिख दीजिए और इसको नाम दे दीजिए सरप्लस। मैंने ये पॉइंट भी लिखवाया था लास्ट डे जब डिस्कशन हो रहा था, फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर बैलेंस्ड, balance in the debit side represent surplus and balance in the credit side represent deficit। लिखा है ना एक पॉइंट कि डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सरप्लस। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं लिख सकते, तो हम लोग उसके जगह पर क्या वर्ड यूज करते हैं, सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, ओके। अब आगे देखिएगा, बैलेंस शीट में आते हैं। तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इधर भी कुछ बैलेंस शीट का लिखा है एसेट लायबिलिटीज, इधर भी लगा है बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है,
इधर एक पॉइंट आएगा, ऐसा लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन हो सकता है। पहले आप एक बात शांति से सुनिएगा, उसके बाद आपका वो मैटर भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं अभी जो अभी रिसेंटली सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़े थे। सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने करवाया था रिसेंटली, है ना। उसमें आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए, फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों के पास कैपिटल होना जरूरी है। जैसे जब भी आपको बोला है ना बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, ये सारा आइटम लो बैलेंस शीट बनाओ, तो तुम सारा आइटम देखने के बाद ये भी देखोगे कि इसमें कैपिटल दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। आपको सबसे पहले कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? कुछ लोग का फोकस टूट गया था, मैं फिर से बोल दूं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने किया सिंगल एंट्री सिस्टम किया, उसमें मैंने ये बात बताई है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर कोई भी आपको बोल दे, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपको बोल दिया जाए कि आपको बनाना है एक फाइनल बैलेंस शीट, समझ रहे हैं, और ये लीजिए 10 20 15 आइटम आपको दे दिया और बोला बैलेंस शीट बनाओ, तुम सारे आइटम देखोगे और सारे आइटम देखने के बाद एक आइटम जरूर ढूंढोगे, क्या चीज? कैपिटल। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है आप एक कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना सकते। सुने, मैंने सारा सम्स पढ़ा, कुछ लोग मेरे साथ फोकस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, सोचते हो सम्स ही तो है, सॉल्यूशन में देख लेंगे। कुछ लोग सम्स पढ़ते समय थक जाते हैं। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब सीरियस चलता है डिस्कशन तो बोरिंग हो ही जाती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज्यादा फनी करके पढ़ाया नहीं जाएगा हमसे, ये भी बात है, समझ रहे मेरी बात? तो एक बात जो पूरे सम्स को पढ़ते समय नोटिस किया गया था, आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, कि सम्स में कैपिटल दिया हुआ नहीं था। समझ रहे मेरी बात? और सम्स के शुरू में ही बोला था कि आपको बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट आपको बनाना है, और पूरा सम्स पढ़े हम, कहीं पर भी कैपिटल दिखा नहीं, समझे? और कैपिटल नहीं है तो पहले आपको कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सिंगल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि अगर सम्स में कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो सिंपली आप एक पिछले साल का बैलेंस शीट बनाइए, लास्ट ईयर का, वहां से आपको कैपिटल मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए हमने यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाया है छोटा सा, और ये बैलेंस शीट कब का है? लास्ट ईयर का। डेट मैं यहाँ पर दे दूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये जो बैलेंस शीट बनाया गया है ये कब का है? लास्ट ईयर का, 1 अप्रैल 2014 का। देखा? अब देखो इसमें जो फिगर भी लिए गए हैं वो सारे लास्ट ईयर के हैं। सम्स में से देखिएगा, फर्नीचर का बैलेंस कितना है? 2000, लास्ट ईयर का। लैंड एसेट्स है हमारा, कितना बैलेंस है? 20,000। कैश एंड बैंक ओपनिंग का लिया गया है, बोला गया था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ओपनिंग का कैश और बैंक देखोगे, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितने का है? 10,000 का। और एक लिखे एरियर सब्सक्रिप्शन। आप बोलोगे ये एरियर सब्सक्रिप्शन क्यों लिखे? भाई आपको कई बार ये बात बताया गया है कि इनकम अगर आपका बाकी हो तो वो आपका एसेट हो जाता है। तो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है और वो बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? एसेट। और इनकम अगर तुम पहले ले लिए हो एडवांस में तो वो हो जाएगा तुम्हारा लायबिलिटी। समझ रहे हैं? और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी सम्स में दिया हुआ था, दिया था ना। आप देखिए किधर लिखे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपया, किस साइड लिखे हैं? लायबिलिटी साइड में, दिखा? अब ये लिखने के बाद आप इधर का टोटल ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 20 10 30, 4 34 और 2 36, ये 36,000 मिल रहा है ना। और इस 36,000 में मतलब टोटल आ रहा है कितना? 36,000। और इस 36,000 में से आप ये 1,000 जब माइनस कर रहे हो तो बैलेंस कितना बच रहा है? 35,000। ये बैलेंस करके निकला हमारा
जिसको हम लोग नाम दिए हैं कैपिटल फंड। समझे? अब ये जब कैपिटल मिल जाएगा तब तुम एक फाइनल बैलेंस शीट बनाओगे, और अब बना है एक फाइनल बैलेंस शीट। अब फाइनल बैलेंस शीट देखिए, ये कैपिटल फंड दिख रहा है ना, ये कहां से 35,000 लिया गया, यहां से। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2015 का। इसमें ऐड होता है सरप्लस। सरप्लस हम लोगों का कितना निकला, 5,800 दिखा। इसके बाद ये हम ऐड करके बाहर दिखा दिए 40,800। सम्स में एक दिया हुआ था इंट्रेंस फीस, जिसको बोला था कि इसको भी कैपिटलाइज करना है, कैपिटल नेचर का है, तो वो भी ट्रांसफर हो गया कहाँ, बैलेंस शीट में। तो इंट्रेंस फीस लिख दें कितने का, 8,000। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि ये इंट्रेंस फीस को आपको कैपिटल में ऐड करके दिखाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन में मत पड़ जाना छोटी छोटी बातों पर, समझ रहे हो। जैसे मैंने क्या किया, इंट्रेंस फीस को अलग से दिखा दिया। कोई पर्सन आपको बोले कि नहीं इंट्रेंस फीस ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, कैपिटल में ऐड करके दिखाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोले ठीक है हम कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे, समझ रहे हैं। जैसे एक दूसरा ऑप्शन है, दिखा दे रहे हैं आपको, ये जैसे आया ना 40,800, इसमें ऐड करके भी दिखा सकते थे। इंट्रेंस फीस, इंट्रेंस फीस कितने का था, 8,000 का। ऐड करके बाहर चला गया 48,800। ठीक है। लाइबिलिटी में एक और लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितने का, 800 का। क्लोजिंग वाला फिगर देखना, क्लोजिंग। एसेट्स में हम लोग फर्नीचर लिए, 2,000 का फर्नीचर था, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस होता है 200, माइनस करके बाहर दिखा दिया 1,800। ऐसे भी तुम देखोगे कि सम्स के क्लोजिंग में फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,800, देखिएगा क्लोजिंग फिगर। लैंड जो है वो क्लोजिंग में दिया हुआ है 20,000। कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 25,800, और एरियर सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस में दिया हुआ है 2,000। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे टोटल, तो इसमें कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए, ये फाइनल बैलेंस शीट है, ये दोनों साइड आपका मैच होना जरूरी है। अब इसको देख ले मैच करके, तो इधर अगर हम ऐड करें तो आ रहा है 49,600, और इधर ऐड करें तो 45, 46, 47, 48, 49,600, ये दोनों साइड आपका मैच होना चाहिए, समझे। अगर आप यहां तक करेंगे तो फिर आपका पूरा सम्स करेक्ट माना जाएगा। अभी आप लोग एक बार उसको नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट आए तो एक बार उसको पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।